दोस्तों आज उस कार्य को जो भविष्य में आप जैसे करने की प्लान में हैं, उस नए साल की तमाम योजनाएं जो आपके मस्तिष्क में छपा हुआ है, वो नए प्लान जो आप भविष्य में अपने लिए गठित करके रखे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है इस पावन बेला पे, इस आज की पावन बेला क्या है कि सन 2022 का ये जो समाप्त होता जो है मंथ चल रहा है हमारा, बस एक दिन और शेष बचे हुए हैं इस बेस्ट जो है जो गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए, और मैं भी जो है किसी भी तरह से जो है बेस्ट कार्य करने के लिए आज मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह से 2 2 4 5 टेंस जो है यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल दिया है और 5 वीडियो जो है आप ज़रूर देखिए। आज आपका ये 6वां वीडियो होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, और जो आपके ग्रामर को जड़ से मजबूत करेगा। तो कहते हैं ना कि जिम्मेदारी लेते हैं सर पे और वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स स्टडी एट घर पे। तो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बढ़िया से जो है आप इस वीडियो को देखिए, सीखिए और लाइफ में जो है ग्रो करिए। और जो मेरे इंग्लिश स्पीकिंग के जो वीडियोस पढ़ रहे हैं उसको भी देखते रहिएगा, उससे आपका स्पीड जो है बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा ना बात करते हुए अब हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके, अब दोस्तों देखिए जो है हमारा ये क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इसको हम क्या बोलते हैं कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव, क्या फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोलते हैं, अथवा इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं कि फ्यूचर क्या बोलते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट, क्या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। और इसका दूसरा एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं कि फ्यूचर क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस, क्या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, क्या लेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आपको जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव, तो फ्यूचर का मतलब जो भविष्य में आपने कोई प्लान बनाया है, जैसे मैं जा रहा हूँगा, आज नहीं जा रहे हो लेकिन एक इमेजिनेशन है, एक मन में जो है एक प्लान है कि मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूँगा, आज 5 दिन के बाद मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूँगा। मैं सुबह में अब जो है कल मैं सुबह में चाय पी रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं अपने टीचर के साथ जो है अध्ययन कर रहा हूँगा। तो ये जो हमारा भविष्य का प्लान है कि मैं उनके पास जो है बैठ के मुस्कुरा रहा हूँगा, तो ये जो हमारे प्लान हैं भविष्य के, ये जो है किसमें है, जारी हैं, जैसे वह बैठी रही होगी, वह बैठी हुई होगी या बैठी रही होगी, ये दोनों जो है हमारा क्या अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव में आता है। तो इस तरह से हम बेस्ट तरीके से जो है कहीं ना कहीं आज सीख पाएंगे। तो ये हमारा क्या है कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस की दोस्तों सबसे बड़ी जो खास बात है, ये हमारा जो है एक जो लगातार जारी है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कार्य की चर्चा करता है। अर्थात जो है इसका हम जो अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन, अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये क्या है हमारा पहचान। पहचान क्या है कि इसमें हम बोलते हैं कि रहा होगा, रही होगी और क्या रहे होंगे, क्या होगा रहे होंगे। तो इस तरह से हमें पता लगा कि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन ये पहचान कहाँ आएगा, जो वर्ब हमारा है वर्ब के अंत में, कहाँ वर्ब के अंत में। तो जब क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आगे, तो वही हमारा जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहलाता है दोस्तों। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव में क्या होता है, पहचान क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। आज आग लग जाएगा जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप भी पूरी एनर्जी के साथ जो है कॉपी कलम के साथ बैठिए और बढ़िया से इसको स्टडी करिए। फुल वीडियो 100% कोर्स, 100% फुल कोर्स जो है आपको फ्यूचर प्रोग्रेसिव का इसी वीडियो में आपको पूरा जो है बताएंगे और आपको मज़ा आएगा जो है इस वीडियो को देख के, एनर्जी आपको आएगी। तो अच्छे से सीखते रहिए, अंग्रेजी को जड़ से मजबूत करिए। दोस्तों अब हमारा शुरू होता है जो है पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया सकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ विल या क्या हो जाएगा
शैल हो जाएगा प्लस यहाँ आपका बी आ जाएगा और वर्ब में क्या आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहला सेंटेंस हो गया। इसमें आपने देखा कि विल या शैल आता है और बी का प्रयोग होता है क्रिया आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि आप जानते हो कि जब विल या शैल आएगा, बी आएगा और क्रिया आईएनजी, तो आईएनजी लगाने का जेरेंड वाला जो वीडियो है तो दोस्तों प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ भी आपको जो है ये वीडियो मिल जाएगा और इससे आईएनजी लगाने के जो है सिस्टम वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। अब जैसे लिखा है कि वे खाना खा रहे होंगे, क्या लिखा है, वे खाना खा रहे होंगे। तो वे खाना खा रहे होंगे, तो यहाँ देखिए जो है वे खाना खा रहे होंगे, ये जो है इनका क्या हो गया, ड्रीम, क्या बोलेंगे, ड्रीम। ड्रीम माने क्या, स्वप्न, यानी वे खाना खा रहे होंगे तो वो है यहाँ, लेकिन किसी और के बारे में, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि वे खाना खा रहे होंगे, मतलब ये यहाँ बैठे हैं लेकिन उनके बारे में वो कल्पना कर रहे हैं। तो भविष्य के जो है कार्य का बात कर रहे हैं जो लगातार अभी जारी होगा। तो लिखा है कि वे खाना खा रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दे, और दे के साथ हम क्या लगाते हैं, विल, दे विल बी, और खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, और क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, ईटिंग, दे विल बी ईटिंग, वे खाना क्या कर रहे होंगे, खा रहे होंगे। तो इस तरह से जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसमें जो हो गया कि वे खाना खा रहे होंगे। अब जैसे मान लो लिखा है कि हम वहाँ क्या लिखा कि हम वहाँ सो रहे होंगे, क्या होगा, हम वहाँ सो रहे होंगे। तो हम वहाँ सो रहे होंगे, ये भी हमारा जो है क्या है, ये फ्यूचर में एक लगातार जारी रहने वाला जो है प्रोग्रेसिव यानी कि काम है। तो हो जाएगा कि वी, क्या होगा कि वी शैल, और क्या हो जाएगा, वी शैल बी, और सोने की अंग्रेजी क्या होता है, स्लीप, और क्या जोड़ देंगे यहाँ, आईएनजी, वी शैल बी स्लीपिंग। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना, कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाते हैं तो हो जाता है कि हम वहाँ, क्या, हम वहाँ सोए, क्या, सोए हुए होंगे, क्या हो जाएगा, हम वहाँ सोए हुए होंगे। तो यही जो हम वहाँ सोए हुए हैं तो क्या होगा कि वी आर स्लीपिंग देयर, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया जैसे पढ़ाया जा चुका होगा। और फ्यूचर जो है कंटिन्यूअस में क्या कहता है कि हम वहाँ सोए हुए होंगे, तो हो जाएगा कि वी शैल, क्या लिखेंगे हम, वी शैल, तो वी शैल बी, और सोने की अंग्रेजी क्या, स्लीप, आईएनजी जोड़ देंगे, स्लीपिंग, और वहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देयर। तो हो गया कि वी शैल बी स्लीपिंग देयर। तो इस तरह से बेस्ट तरीके से जो है हमारा क्या समाप्त होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है कि यस, यानी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाता है प्लस, यहाँ पर क्या आता है, विल, या क्या आता है, शैल, और प्लस, अब देखिए यहाँ नॉट आएगा, नॉट के बाद जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप टेंसों को पढ़ सकते हैं। जिससे लिखा है कि सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट और क्रिया, जैसे लिखा है कि मैं पानी नहीं पी रहा हूँगा, क्या हो गया कि मैं पानी नहीं पी रहा हूँगा। तो अब ये वाक्य हमारा कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ रहा हूँगा एक पहचान हो गया किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। लेकिन कौन नहीं पानी पी रहा होगा, तो मैं, तो आई हो गया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब। आपको जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट से ही पता है दोस्तों कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ लगता है क्या, विल। तो क्या कि आई शैल नॉट, चूँकि यहाँ विल भी शैल भी होता है, लेकिन अब जब यहाँ पर शैल आ जाएगा उसके बाद नॉट लिखने के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। तो क्या आई शैल नॉट बी, और क्या पीने की अंग्रेजी क्या है, ड्रिंक, ड्रिंक माने पीना, और क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, ड्रिंकिंग। तो आई शैल नॉट बी ड्रिंकिंग, और क्या पी नहीं रहे होंगे, वाटर, तो हो गया कि वाटर। तो हो गया कि आई शैल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, कि मैं पानी नहीं पी रहा हूँगा, मैं नहीं खा रहा हूँगा। तो आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा। मैं दौड़ नहीं रहा हूँगा, कि मैं नहीं दौड़ रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा कि आई शैल नॉट बी रनिंग। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्ब को स्पीड में बोल सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग भी जो है अगर आपको स्ट्रांग करना है तो इस तरह से प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो ये हमारा वाक्य हो गया किसमें,
सेंटेंस कैसा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पर हम विल का प्रयोग या किसका, शैल का प्रयोग पहले करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर यहाँ पर फिर क्या आता है, बी, क्या आता है, बी प्लस क्रिया में क्या, आईएनजी और ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन। तो इस तरह से अगर हिंदी वाक्य, अगर हमारा क्या हिंदी वाक्य जो है अगर क्या से शुरू हो, किससे, अगर एक क्या से शुरू हो रहा है हिंदी वाक्य, तो इस क्या की अंग्रेजी ही तो हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है कि क्या राम पत्र लिख रहा होगा, क्या लिखा है कि क्या राम पत्र लिख रहा होगा। अब ऐसे कंडीशन में आपको पता लगा कि वाक्य किससे, क्या से शुरू है और अंतिम में क्या है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, यानी वाक्य इंट्रोगेटिव का है। और किसका है, यहाँ पर रहा होगा, ये पहचान पता लगा, इससे पता लगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो क्या राम पत्र लिख रहा होगा, तो यहाँ पर राम एक वचन है तो क्या हो जाएगा कि विल राम, क्या हो गया कि विल राम, और क्या हो जाएगा, लिख रहा है तो बी, तो विल राम बी, और लिखने की अंग्रेजी क्या, राइट, और क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, राइटिंग। तो विल राम बी राइटिंग अ लेटर, तो हो गया कि क्या राम पत्र लिख रहा होगा। तो ये हमारा हो गया दोस्तों क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने अच्छी चीज़ों को बेहतर रूप से सीखा है। अब यहाँ देखिए जो है, जैसे मान लो लिखा है सुरेश, क्या, सुरेश कहाँ ठहर रहा होगा, क्या लिखा है, सुरेश कहाँ ठहर रहा होगा। तो यहाँ आप देखो लिखा है क्या, सुरेश कहाँ ठहर रहा होगा, इसका मतलब यहाँ कहाँ शब्द क्या है, कहाँ शब्द ही तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा है। तो जब कहाँ शब्द प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी अंग्रेजी हम दोस्तों लिखेंगे जी मस्त, कैसे, यहाँ वेयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर, और उसके बाद क्या है, रहा होगा, तो सुरेश के साथ क्या लगेगा, विल, कि वेयर विल, और क्या हो जाएगा, सुरेश, और बी, और ठहरने की अंग्रेजी होती है स्टे, स्टे में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो वेयर विल सुरेश बी स्टेइंग, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो हो गया कि सुरेश कहाँ ठहर रहा होगा। और इसी तरह से बेस्ट वीडियो को पूरे एंजॉय के साथ मौज करते रहिए और बढ़िया से देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों शेयर करते रहिए, क्योंकि आप जब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, if you will share this video to your friend, I think they will be got profit, knowledgeable profit that is powerful, and it will be helpful for me also. So please I request all of you. तो यहाँ पर क्या होगा कि वेयर विल सुरेश बी स्टेइंग। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका वाक्य आता है जिससे लिखा है कि कौन अब पढ़ रहा होगा, क्या लिखा है, कौन अब पढ़ रहा होगा। तो इंट्रोगेटिव में ये भी हमारा आता है कि कौन अब पढ़ रहा होगा, तो कौन की अंग्रेजी क्या हो गया कि हु, राइट। तो हु और रहा होगा तो हु विल बी, और पढ़ने की अंग्रेजी क्या, रीड, क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, रीडिंग, हु विल बी रीडिंग, और आपकी अंग्रेजी क्या हो गया, नाउ, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हो गया कि हु विल बी रीडिंग नाउ, अब कौन पढ़ रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि ये जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को बहुत पावरफुल और बेहतर तरीके से पूरी ईमानदारी से आपको 1 बाय 1 स्टेप पढ़ाया जा रहा है। आप जो है अपनी अंग्रेजी जड़ से मजबूत कर सकते हैं। बस वीडियो पे बने रहना, थोड़ा बड़ा वीडियो है लेकिन नॉलेजेबल है, आपको सिखाएगा, आपको जो है लर्निंग में आपको ताकत मिलेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आता है INS, क्या आता है, INS यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात होती है तो यहाँ आपको मालूम है कि हम क्या लगाते हैं कि विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और वर्ब में क्या ING और ऑब्जेक्ट मार्क कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला पहला होता है जब INS में हम वाक्य को बनाते हैं। अब जैसे मान लो लिखा है क्या वह नहीं जा रही होगी, क्या लिखा है कि क्या वह नहीं जा रही होगी।
क्या वह नहीं जा रही होगी। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि क्या वह नहीं जा रही होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कैसे हम वाक्य बनाएंगे कि क्या वह नहीं जा रही होगी। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया कि विल शी, क्या विल शी नॉट बी, और गो में क्या जोड़ेंगे ing, गोइंग, तो हो गया मार्क आउट। तो हो गया कि विल सी नॉट बी गोइंग, विल सी नॉट बी गोइंग, क्या वह नहीं जा रही होगी, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो शैल आई नॉट बी रीडिंग, क्या आप नहीं दौड़ रहे होंगे। कि विल यू नॉट बी रनिंग, क्या आप नहीं मुस्कुरा रहे होंगे। तो विल यू नॉट बी स्माइलिंग। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं किसका, इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश कन्वर्जेशन का, राइट। तो अब यहाँ जैसे मान लो लिखा है कि राम कहाँ नहीं, क्या हो जाएगा कि राम कहाँ नहीं सो रहा होगा। तो क्या हो जाएगा कि राम कहाँ नहीं सो रहा होगा। तो राम कहाँ नहीं सो रहा होगा, जब इसको आप बनाएंगे तो कहाँ की अंग्रेजी तो आप यहाँ लिखेंगे ना, क्या हो जाएगा कि वेयर, और क्या हो जाएगा वेयर विल राम, और क्या हो जाएगा नॉट बी, सोने की अंग्रेजी क्या स्लीप, और क्या जोड़ेंगे ing, स्लीपिंग मार्क काउंटेशन। तो क्या कि वेयर विल राम नॉट बी स्लीपिंग, राम कहाँ नहीं सो रहा होगा। और इसी तरह से एक मस्त वाक्य और आपको बताएंगे, जैसे लिखा है कि मोहन, क्या मोहन कौन से घर में नहीं रह रहा होगा। क्या लिखा है कि मोहन कौन से घर में नहीं रह रहा होगा। दोस्तों बड़े ध्यान से वीडियो देखना, इस वाक्य में अक्सर ज़्यादातर बच्चे गलतियां कर देते हैं, और जब गलतियां हो जाती हैं तो पछताना ही केवल पड़ता है। अच्छा है गलती होने के पहले अच्छे से हम लर्निंग कर लें, अच्छे से सीख लें, राइट। तो लिखा है कि मोहन कौन से घर में नहीं रह रहा होगा। तो यहाँ देखिए मार्क ऑफ इंडिकेशन लगा है, राइट। यहाँ पर कौन सा जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है, घर क्या है नाउन है, और में क्या है ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो आपको इसके पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारे चीज़ बताए गए हैं, उस वीडियो को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को जरूर देखिएगा, क्योंकि वास्तव में जड़ से मजबूत करने में पहला सीढ़ी वही है। अब देखिए लिखा है कौन सा लिखा है, घर लिखा है में, तो सबसे पहले प्रीपोजिशन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया इन, क्या हो गया। तो भाई इससे आप क्या करते हैं कि मे की अंग्रेजी है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं इन। अब यहाँ कौन से की अंग्रेजी होता है, तो हो गया इन विच, क्या हो गया इन विच। और घर है तो क्या हो जाएगा इन विच हाउस, क्या हो जाएगा इन विच हाउस, कौन से घर में। अब मोहन एक वचन है तो क्या हो जाएगा कि विल मोहन, क्या लिखेंगे विल मोहन नॉट बी। तो क्या कि इन विच हाउस, कौन से घर में, विल मोहन नॉट बी। अब देखो रहा हो गया तो पहचान हो गया, रहा माने रहना, रहने की अंग्रेजी क्या लिव, और इसमें क्या जोड़ेंगे ing और मार्कानेशन। तो क्या कि इन विच हाउस विल मोहन नॉट बी लिविंग। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपका ये जो टेंस था, कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो था, वो बेहतर तरीके से जो है सॉल्व हुआ। इस वीडियो को जो है आप बढ़िया से देखिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये वीडियो जो है बहुत ही मेहनत करके बना है, और एक मेहनती यूट्यूबर का जो है ये चैनल है, इस नाते आप इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए, और उनसे भी जो है रिकमेंड करिए कि भैया जो है आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ काम किया जाएगा। तो आपने जो है इस वीडियो को मेरे देखा, इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, वैल्यूएबल जो है नॉलेज देंगे आपको, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़ जाए। तो थैंक्स ऑल दोस्तों।